औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है एक्सक्रीशन इन रिप्रेजेंटेटिव एनिमल्स। ये आपकी बुक पेज नंबर 8 पे नीचे हेडिंग दी होगी। इसमें जो है 4 एनिमल डिस्कस किए हैं: हाइड्रा, प्लेनेरिया, एक्सक्रीशन इन अर्थवर्म और फिर एक्सक्रीशन इन कॉकरोच। फिर आगे वर्टिब्रेट्स की बात आएगी और ह्यूमन की बात होगी। तो पहले नंबर पे है एक्सक्रीशन इन हाइड्रा। अगर हाइड्रा की बात करते हैं तो फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा होगा हाइड्रा के बारे में। तो हाइड्रा सिंपल बॉडी होती है, 2 लेयर बॉडी, 2 लेयर्स पर मुश्तमिल है। एक ही ओपनिंग है इसकी, माउथ, इसी से खुराक अपने मुंह में लेके जाता है और आफ्टर डाइजेशन जो वेस्ट है इसी से बाहर पास आउट कर देता है। देयर इज़ नो स्पेसिफिक ऑर्गन और सिस्टम फॉर एक्सक्रीशन। तो ये बिलोंग करता है सिडेरिया से। जैसे फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 10 में 167 पेज पे आपने पढ़ा होगा, पहला फाइला जो था वो पोरीफेरा था, दूसरा सिडेरिया या इनको सेलिंट्रेट्स भी कहते हैं। तो सिंपल बॉडी है, 2 लेयर्स पर मुश्तमिल है। तो इनमें कोई स्पेशलाइज्ड एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर मौजूद नहीं है। तो सिंपली जो है ये डिफ्यूज़ कर देता है अपनी इर्द गिर्द की सराउंडिंग में, जो कि आइसोस्मोटिक है। आइसोस्मोटिक का मतलब आइसोटोनिक, यानी इंटरनल और एक्सटर्नल जो एनवायरनमेंट है इसकी ये सेम होती है ऑस्मोटिकली। फिर इसमें नेक्स्ट है एक्सक्रीशन इन प्लेनेरिया। प्लेनेरिया थर्ड फाइला है वहाँ पे फर्स्ट ईयर की 10th चैप्टर में फर्स्ट पेज पे ही देखेंगे आप। तो प्लेटीहेल्मिन्थीस फ्लैटवर्म से बिलोंग करता है प्लेनेरिया। तो बॉडी फ्लैट होती है। इसके बॉडी के लेंथ वाइज 2 मेन डक्ट्स जो है रन करती हैं, फिर इनसे ब्रांचेस निकलती हैं। इंटरनल यानी बॉडी के अंदर की तरफ ये ओपन नहीं होती, बल्कि ये कैब्ड होती हैं, यानी कैब या एक कवर होता है फ्लेम सेल की शक्ल में। जबकि बॉडी की बाहर की तरफ जो आउट है, यहाँ पे पोर्स होते हैं जिनके ज़रिए से ये वेस्ट को बाहर खारिज करते हैं। तो ये फ्लैटवर्म्स से बिलोंग करते हैं। तो ये जो सिस्टम इसके अंदर पाया जाता है इसको ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी ट्यूब से ट्यूबुलर कहेंगे, जिसको नाम दिया जाता है प्रोटोनेफ्रिडिया, यानी प्रोटोनेफ्रिडियम है ये एनिमल्स। फिर इसकी डेफिनेशन आपने अंडरलाइन कर लेनी है। प्रोटोनेफ्रिडियम एक्चुअली क्या चीज़ है? प्रोटोनेफ्रिडियम जो है ये नेटवर्क है ऑफ क्लोज ट्यूब्यूल्स, यानी इंटरनल ओपन नहीं होती इसलिए क्लोज कहेंगे, विदाउट इंटरनल ओपनिंग्स। ट्यूबुलर सिस्टम ये थ्रू आउट द बॉडी मौजूद है। फिर आगे इसकी ब्रांचेस मौजूद हैं और इनमें जो फंक्शनल यूनिट कह सकते हैं कि ये फ्लेम सेल्स हैं बॉडी के अंदर, थ्रू आउट बॉडी ये पाए जाते हैं। तो पहले तो 2 मेन ब्रांचेस हैं, 2 रन कर रही हैं पैरेलल बॉडी के, फिर इनसे आगे ब्रांचेस निकलती हैं। फिर फ्लेम सेल है। फ्लेम सेल के अंदर एक्चुअली यहाँ पे टफ्ट ऑफ सीलिया, यानी एक बंच होता है, गुच्छा होता है सीलिया का, जो यहाँ पे हिलता रहता है, फ्लिकर करता है, जैसे जिसको कहते हैं टमटमाना, जैसे मोमबत्ती का शोला टमटमाता रहता है। तो फ्लिकरिंग फ्लेम नाम देंगे, टमटमाता हुआ शोला रहता है। एक्चुअली ये बॉडी के अंदर जो यहाँ पे मौजूद वेस्ट हैं, अपनी मूवमेंट से इन वेस्ट को अंदर की तरफ पुश करता है, यानी ड्रेन कह लें या पुश करना कह लें। जब ये अंदर आ जाते हैं वेस्ट, तो ये डक्ट सिस्टम में आ जाते हैं। डक्ट सिस्टम से होते हुए ये ब्रांचेस से होते हुए फिर ये मेन, और अल्टीमेटली ये बाहर मेन की तरफ जो ओपन हो रही होती हैं पोर्स, उनके ज़रिए से ये, क्योंकि ये एक्वेटिक एनिमल है तो वहाँ से डायरेक्ट ये बॉडी से बाहर एक्सक्रीट कर देता है। जो बाहर की तरफ ओपनिंग खुलती हैं इनको बॉडी से, बॉडी की सरफेस पे, तो इनको नेफ्रिडियोपोर्स नाम दिया जाता है। तो फिर प्लेनेरिया में भी आगे 2 तरह के हैं, फ्रेश वाटर हैं या पैरासिटिक हैं। फ्रेश वाटर फ्री लिविंग है
तो क्योंकि ताज़ा पानी में रह रहे हैं, समंदरों झीलों वगैरह में, सॉरी दरियाओं में और झीलों में, पॉन्ड्स में रह रहे हैं, तो क्योंकि पानी ज़्यादा इनकी बॉडी के अंदर आएगा तो ज़्यादा पानी खारिज करेंगे, यानी ये वेरी डाइल्यूट यूरिन की शक्ल में ये निकालेंगे। इनका जो एक्सक्रीशन है डाइल्यूट यूरिन की फॉर्म में होगा। दूसरे जो है पैरासिटिक या तफेली है, प्लेटफॉर्म है, जो दूसरे एनिमल्स के अंदर बॉडी के अंदर रहते हैं और प्रिपेयर्ड फूड खाते हैं। तो यहाँ पे पानी इतना नहीं होता इनके वेस्ट में, जबकि नाइट्रोजनस वेस्ट ये ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं। तो ज़्यादातर इनके एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो हैं वो नाइट्रोजनस वेस्ट हैं, यानी ये नाइट्रोजनस वेस्ट ही होस्ट की बॉडी में कहाँ से अपने नेफ्रिडियोपोर से खारिज कर देते हैं। फिर तीसरे वाला जहाँ पे जो एनिमल है डेट इज़ अर्थवर्म। तो एक्सक्रीशन इन अर्थवर्म,